एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, सिटी एसपी अभिषेक तिवारी के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारियों के अलावा शहर के गणमान्य लोगों, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही और सभी के द्वारा शांति समिति की बैठक में विविध तरह के प्रस्ताव रखे गए, विविध तरह की बातें कही गईं और विविध तरह के सुझाव भी दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। सिद्धि मंदिर जो बना हुआ है वहाँ पे सहस्त्रचंडी महायज्ञ होने जा रहा है। कब से? वहाँ पर से 30 अप्रैल 2025 नवरात्रि की बच्चा उस संबंध में हमने नगर पालिका में लेटर 2 बार दे चुके हैं। मंदिर उनकी तरफ से कोई लेकर नहीं, लेकिन एमपी की तरफ से थोड़ा लेट हो गया था। एमपी भी मध्य प्रदेश हाँ एक हफ्ते में कराइए काम। सत्या की उस यज्ञ में जय सरकार चूंकि हम बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, हम साल सेवा में जाते हैं, रेगुलर जाते रहते हैं, तो महाराज जी से बात उनको भी आमंत्रण करा के संभव उनकी गुंजाइश बन सकती। देखा भी था कि वहाँ पुरेला मोहल्ला से 6-7-10 लोग इसमें मामले में पकड़े हुए हैं। तो सब बहुत मैंने वैसा एरिया है, वहाँ पे हमेशा इस प्रकार की बात होती है। इसके पूर्व में हमारे आरके श्रीवास्तव टीआई साहब थे और त्रिपाठी जी, वो सब जनप्रतिनिधि के साथ हर महीने एक जनसंवाद करते थे वार्ड के चौराहों पर। तो ये कार्रवाई ये भी चालू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या है, जनता का जो भय होता है पुलिस के प्रति वो भी खत्म होगा और जो सहयोग मिलता है वो मिलेगा। और मैं आपसे निवेदन कि इसको भी गौर किया जाए। और सर होली के दिन सर पुलिस व्यवस्था जरूर करा देना, क्योंकि वहाँ पे सर हमें झगड़ा की विवाद हुआ है, संभव पर झगड़ा होगा क्योंकि वो लड़के खराब है सर। अभी जेल से छूट के आए हैं, आज कोई बच्चे को मारने को सिद्धि मंदिर छोड़ा प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन सर सड़क परिवहन की सर बहुत ज्यादा समस्या है सर। मुख्य मार्ग पर सर दूर बचाने के लिए पूरा ट्रैफिक पटेरा से डाइवर्ट होता है सीधा कुम्हारी के लिए। जो कुम्हारी यहाँ से सीधा जाना चाहिए बांडकपुर तरफ से, वो सीधा पूरा पटेरा से जाता है टोल टैक्स बचाने के लिए। और सर उससे क्या होगा सर, हम लोग के यहाँ मुख्य मार्ग पे ही सारे आयोजन होते हैं सभी धर्मों के सर। आप ये घटना होती रहती सर, एक्सीडेंट तो ये समझिए आप छोटे मोटे रोज का काम है सर। अब ये बाइक वाला ये हो गया सर, अभी उसी क्रम एक तो ये समस्या है, दूसरा जो कर्मचारी आप जितने कर्मचारी से कचरा नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम आधी से ज्यादा समाप्त हो जाएगी। बट फिर भी आप चाहते कर्मचारी बढ़े, वैसे तो नॉर्म्स है कि 500 की जनसंख्या पे, लेकिन आप चाहते तो बढ़े क्योंकि बाकी जरूरी व्यवस्था होती है, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा। अभी एक महिला आई हमारे यहाँ, रोने लगी कि मेरे 3 बच्चे साहब 2 महीने से सैलरी नहीं। अभी मैं क्या करूँ? मैंने सिस्टम ये बनाया कि पहले दिन की सबसे कम सैलरी डेली बेसिस को देता हूँ, फिर इसके बाद में क्लास 3 को देता हूँ, फिर इसके मतलब प्यून को या बाकी जो लोग हैं, फिर एग्जीक्यूटिव में जो आते हैं, फिर क्लास 2 की सैलरी देता हूँ। तो ये मैंने सिस्टम बनाया और 2 महीने से नहीं है। अब नागरिकों की तरफ कम से कम 40 करोड़ तो ऑनलाइन दिख रहा हो, एक्चुअल में 80 करोड़ से ऊपर है। कोई पैसा नहीं, गाड़ी का कोई पैसा नहीं लेता, पानी का कोई पैसा नहीं लेता, तो फिर कैसे चलेगा? अब आप कह रहे हैं कि मांग लो सरकार से, सरकार नहीं देती है। साफ लिखा है कि सैलरी का पैसा, क्योंकि आप खुद यहाँ एक लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं, तो वो आपको ही देना होता है। दूसरी बात, सड़क यहाँ बनी या वहाँ, मेरी तरफ से शायद दमोह में पहली बार ऐसा हुआ है कि लैब टेस्टिंग हुई है। आज तक किसी रोड की टेस्टिंग नहीं हुई, वो भी सबके सामने, वो सैंपल फेल हुआ है। अब वो रोड को उखाड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा, मतलब वो पैसा तो मिलेगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्टर को, इसके साथ में उखाड़ने का पैसा नहीं। तो हम अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन यदि नागरिक पैसा नहीं देंगे, सरकार इस बात का सैलरी का पैसा नहीं देती है। इसके बाद में रोज पिछली जो भर्ती थी 90 लाख, किसी का 30 लाख, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मांगने नहीं आता पैसा नगर पालिका, और हर एक के पास फाइल, ऑडिट की हुई फाइल। अब मैं उसका क्या करूँ? 2 करोड़ के तो मैंने कह दिया, मैं 1-1 लाख की जो फर्जी फाइल है मैं एक भी भुगतान नहीं करूँ। तो बस आपसे 2 रिक्वेस्ट है, चीजें सुधर जाएगी। एक रोड पे कचरा ना फेंकें तो आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। उस दिन मुझे मालूम है कि व्यवस्था फेल होगी, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूं, वो कर्मचारी उस दिन रेयर स्टाफ ले रहा है, क्योंकि मेरे पास मॉनिटरिंग का स्टाफ भी नहीं।
फॉर एग्जाम्पल कचरे के लिए सब इंस्पेक्टर, HO, ये पूरी रैंक खाली है, सफाई कर्मी और सीधे CM। आप अगर पानी की व्यवस्था करें तो ना सब इंजीनियर है, ना AE है, ना E है, मैं हूं और एक आध 2 दिन के लिए अटैचमेंट एक सब। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पानी पूरा मिले, उस दिन व्यवस्था हो। लेकिन सफाई में जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे उन कर्मचारियों के लिए ना तो मेरे पास मॉनिटर। रही बात मांगने की, 8 लेटर साथ में लाए जो लिखे हैं, सर ने भी लिख चुके हैं। आज तो सर से मैं रिक्वेस्ट करने आया था कि आप सीधे कमिश्नर सर से बात कीजिए। ये लेटर भी मैंने भेजा और मैंने खुद लिखा कि यहाँ इतनी अव्यवस्था है और न नियम से काम हो सकता है, न समय। ये साफ लिख के 7 बार UATD को अवगत कराते हैं। न मैं समय से कर सकता हूँ, न नियम अनुसार कर सकता हूँ। श्रीमान जी, सही कह रहे हैं। हम ठेके के लोगों से हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देकर रविवार को काम करा, तो ऐसा भी काम नहीं हो सकता। हो तो सकता है, यदि करना चाहे तो सब होगा। और यदि लेकिन नगर पालिका बातों से चलती है ना, बातों से चलती है और इससे आगे संभावना बहुत कम है कि काम से चलेगी। लेकिन हमारा प्रयास है, यदि ऐसा होने, मैंने पोस्ट भी डाली थी आज रविवार को बाजार में कितना अधिक कचरा कि मतलब बहुत शर्म आती देखने में कि हम शहर में रह रहे हैं। मान रहा हूँ। तो नगर पालिका को समझनी पड़ेगी, नगर पालिका भी करेगी उसको, और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं हो। ठीक, नेक्स्ट। जो 39 वार्ड है, वार्ड पावर दे दे, जो लोग कचरा फेंकते हैं इनके ऊपर चालानी कार्रवाई करी जाए। इसमें बहुत से हद तक उसमें कमी आई है। इशारा समझ गया। अगले दिन उस दिन कुछ हमारे नए लड़के होंगे, वो हो सकता है कि किसी नशे के उसमें रहते हैं। तो आज शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया था। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़िले के अन्य अंचलों से भी लोग यहाँ पर इसको ज्वाइन करने आए हुए थे। कुल मिलाकर हमारी जो अपेक्षाएं आम जनता से हैं और उनकी जो अपेक्षाएं प्रशासन और पुलिस से हैं वो सुनी गई हैं। बहुत सारे विषयों में उनसे सुझाव लिए गए हैं, जिस पे हमारा प्रयास होगा कि उनको हम टाइमली पूरा कर लें। आमतौर पर होली के त्यौहार में 2-3 तरह की शिकायतें आमतौर पर मिलती रहती हैं, जिसमें शराबखोरी की शिकायत जो है वो सबसे पहले यहाँ पर फ्लैग की गई है। तो उसके लिए हम लोग आज से ही प्रयास शुरू करेंगे कि वो अवैध बिक्री बंद हो। और उसके अलावा जो सेंसिटिव मैटर अभी इधर बीच डेवलप हुए हैं उस पर भी चर्चा हुई है कि ओवरऑल सभी लोग शांतिपूर्वक जो है त्यौहार को मनाएं और शहर की फ़िज़ा ख़राब ना हो। तो ये एक सार्थक चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि हम त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने में सफल रहेंगे और उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स जो हमने डिप्लॉय करना है वो भी कर रहे हैं, और जो पूरी व्यवस्था लगती है पुलिस की वो लगाई जाएगी। समिति की बैठक हुई है और शांति समिति की बैठक में आने वाले जो त्यौहार है, ख़ास तौर से होली और रंग पंचमी का त्यौहार अभी आ रहा है और रमज़ान का माह भी चल रहा है, तो इस सिलसिले में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। मैं बताना चाहता हूं कि हमने शांति समिति का पुनर्गठन किया है और ज़िले से विभिन्न प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया है पुलिस की अनुशंसा के आधार पर। तो आज वो प्रतिनिधि भी आज शामिल थे, तो पुनर्गठित शांति समिति की पहली बैठक ये मानी जाएगी, उस तरह से थी। तो आज शांति समिति के सदस्यों के सुझाव के आधार पर हमने आज की जो बैठक थी उसको हमने रंग पंचमी तक सीमित रखा है। रंग पंचमी तक के त्योहारों के बारे में भी पूरी चर्चा हो गई है। इसके बाद नवरात्रि से लेकर के ईद और गुड फ्राइडे और बाकी के जो त्यौहार झूलेलाल जयंती और ये सब आने वाले हैं, उन त्योहारों पर हम जल्दी ही एक बार और मीटिंग करेंगे और चर्चा करेंगे। आज शांति समिति की बैठक में इन त्योहारों के ऊपर विभिन्न सुझाव हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त हुए हैं। हमने उन सारे सुझावों को नोट किया है और मुझे लगता है कि सभी ने ये बात भी कही कि जो शहर है और जो दमोह ज़िला है उसकी फ़िज़ा जो है गंगा जमुना तहजीब वाली है और सभी लोग सद्भाव से काम करेंगे इसमें। और सभी ने ये संकल्प मिलजुल करके व्यक्त किया है कि हम सारे त्योहारों को जो है शांतिपूर्वक और सद्भावपूर्वक मनाएंगे। प्रशासन से जो अपेक्षाएं हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारी अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी हों। इसके लिए हम लोग अभी थोड़ी देर बाद फिर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हमारी इंटरनल मीटिंग भी होंगी और कंटिन्यूअसली हम लोग इस पर मीटिंग्स करते रहेंगे और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते रहेंगे ताकि त्योहारों में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और अमन चैन के साथ हम सारे त्यौहार मना सकें। जिला प्रशासन की तरफ से क्या अपील होगी आप जनमानस से? जिला प्रशासन की तरफ से हमारी यही अपील होगी 2 चीज़ों। पहला तो ये है कि त्यौहार जो हैं वो सभी के हैं, हम सभी को सामाजिक सद्भाव का संदेश देने वाले हैं। सब लोग मिलकर के इन त्योहारों को उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं, नंबर 1। नंबर 2,
प्रशासन को जो इसके लिए व्यवस्थाएं करनी है, सफाई की, बिजली की, सड़क की, कानून व्यवस्था से संबंधित सारी व्यवस्थाएं हम लोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तीसरी चीज़ कि बच्चों की परीक्षाएं हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि बच्चों की परीक्षाओं का बहुत ध्यान रखा जाए, लाउड स्पीकर को तेज़ आवाज़ में न बजाया जाए ताकि बच्चों को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, बुज़ुर्गों को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। ये चीज़ का हम सब लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। थैंक यू।